आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत. नजर सबसे पहले सुर्खियों पर. चक्रवात से गुजरात में हालात गंभीर. हजारों वैष्णवों को लेकर संत सोपानदेव की पालकी का प्रस्थान. बकाया गन्ना बिलों को लेकर किसानों का चीनी संस्थान के समक्ष आंदोलन. वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव गोवा में शुरू हुआ. धर्मांतरण विरोधी अधिनियम को निरस्त करने के लिए सरकार का फैसला. कर्नाटक वन विभाग से अनमोड़ घाट पर टैक्स की शुरुआत. मुफ्त बस सेवा को लेकर रिक्शा और मैक्सी कैब चालकों ने किया विरोध प्रदर्शन. महिला विद्यालय की पूर्व छात्राओं का सम्मेलन. BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से. अरब सागर में पिछले 10 दिनों से प्रचंड रूप ले रहा चक्रवात बिपरजॉय गुरुवार शाम गुजरात के तट से टकराया. इससे गुजरात के पश्चिमी तट पर भारी बारिश हुई. गुजरात के कई हिस्सों में तेज हवाएं भी महसूस की गई. नतीजतः यहाँ भारी वित्तीय नुकसान हुआ है. चक्रवात गुजरात में करीब 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के साथ दाखिल हुआ. इससे पेड़ गिर गया, बिजली का खंभा गिर गया. नतीजतः गुजरात के कई गाँवों में बिजली की आपूर्ति बाधित हो गई है. सड़कों पर गिरे पेड़ों ने सड़कों पर अवरोध पैदा कर दिया है. प्रशासन जीवन को आसान बनाने के लिए काम कर रहे हैं. इस बीच चक्रवात के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को फोन किया और स्थिति की समीक्षा की. एक सरकारी बयान में उन्होंने गिर के जंगल में शेरों और अन्य जंगली जानवरों को लेकर भी चिंता जताई. इस बीच भूपेंद्र पटेल ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि प्रभावित लोगों को पैसा, घरेलू सामान, आश्रय दिया जाए. हजारों वैष्णवों को लेकर संत सोपानदेव की पालकी का प्रस्थान. मस्तक पर तुलसी वृंदावन, कंधे पर भगवा ध्वज, ताल मृदंग और गले में वीणा लिए अभंग का ओव्या घाट संत सोपानदेव की पालकी समारोह में हजारों वैष्णवों को लेकर कल को आषाढ़ी वारी के लिए पंढरपुर के लिए रवाना हुए. इस समय सासवड़ के संजीवन समाधि स्थल और देउलवाड़ी के आसपास माऊली के साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ पड़े. गुरुवार को 12 और सोपानदेव की पालकी का प्रस्थान दिवस होने के कारण सुबह 4 बजे मंदिर में काकड़ आरती, महापूजा और धार्मिक अनुष्ठान किए गए. उसके बाद सुबह 5 बजे से मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया गया. इस बीच मानकरी अन्ना साहेब के एंजले, पालकी सोहला प्रमुख त्रिगुण गोसावी, गोपाल गोसावी महाराज, श्रीकांत गोसावी, हिरुकाका गोसावी ने देवघर से सोपान काका की पादुकाओं को लाकर वीणा मंडप में पालकी में विधिवत स्थापित किया. बकाया गन्ना बिलों को लेकर किसानों का चीनी संस्थान के समक्ष आंदोलन. किसानों ने बकाया गन्ना बिलों के भुगतान में देरी का विरोध किया है. शुक्रवार की सुबह निजलिंगप्पा शुगर इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों को बाहर निकालकर ताला लगा दिया. किसानों ने नारेबाजी भी की और रोष जताया. शिवसागर, आमदुर्ग तालुका, शिरगुप्पी चीनी कारखाना, कागवड़ तालुका में गन्ना बकाया भुगतान करने से मना करने पर चीनी मिल मालिक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग प्रबंधन बोर्ड ने किसानों के गन्ना बिल बकाया रखे हैं. 600 से अधिक किसानों पर 8 करोड़ से अधिक का बकाया है. आयुक्त से संगठन का बकाया भुगतान कराने की गुहार लगाने वाले किसानों ने अब चीनी कंपनी पर ताला जड़ दिया और कार्यालय के सामने धरना दिया. वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव गोवा में शुरू हुआ. वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव शुक्रवार से गोवा में शुरू हो गया है. इसमें हिंदू राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य से विभिन्न गोष्ठियों का आयोजन किया गया है. इस महोत्सव में अनेक साधु संत और बुद्धिजीवी मार्गदर्शन करेंगे. सनातन पुरोहित पाठशाला के मार्गदर्शक अमर जोशी ने शंखनाद कर महोत्सव का शुभारंभ किया. उपस्थित गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया. संचालन कार्तिक सालुंके ने किया. तत्पश्चात हिंदू राष्ट्र निर्माण विषय पर संगोष्ठी हुई. इसमें विभिन्न स्थानों के सदस्यों ने भाग लिया. धर्मांतरण विरोधी अधिनियम को निरस्त करने के लिए सरकार का फैसला. कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस सरकार ने बीजेपी के दौर में लिए गए फैसलों को पलटना शुरू कर दिया है. तदनुसार कांग्रेस सरकार ने भाजपा द्वारा अनुमोदित धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने का निर्णय लिया है. कर्नाटक में कांग्रेस के सत्ता में आते ही धर्मांतरण विरोधी कानून को वापस ले लिया गया है. ये कानून भाजपा सरकार लेकर आई थी. इसके बाद चर्चा है कि वहां की कांग्रेस सरकार गोवध निवारण अधिनियम के सख्त प्रावधानों में भी नरमी ला सकती है. यह फैसला आज हुई सिद्धरामैया सरकार की कैबिनेट बैठक में लिया गया है. कर्नाटक सरकार ने जबरन, भ्रामक या लालच देकर धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया था. बीजेपी शासित कई राज्यों में इस तरह के कानून लागू किए हैं. कर्नाटक ने इस तरह के धर्मांतरण के खिलाफ पिछले साल मई में एक अध्यादेश पारित किया था. इसके बाद सितंबर में अध्यादेश को कानून में बदल दिया गया. कर्नाटक वन विभाग से अनमोड़ घाट पर टैक्स की शुरुआत.
बेलगाम और गोवा को जोड़ने वाले अनमोल घाट को यातायात के लिए खोल दिया गया है। वहाँ एक प्रवेश शुल्क पेश किया गया। इस फैसले से नाका पर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। वाहनों की कतारें भी लगी रही। गोवा से कर्नाटक में प्रवेश करने वाले वाहनों को अब कर्नाटक में अनियंत्रित चेक पॉइंट पर प्रवेश शुल्क देना होगा। मिली जानकारी के मुताबिक कर्नाटक वन विभाग ने टाइगर रिजर्व और नेशनल वाइल्ड लाइफ पार्क से गुजरने वाले वाहनों के लिए गोवा से कर्नाटक में प्रवेश शुल्क लेना शुरू कर दिया है। वाहन चालकों को अनमोड चेक पोस्ट पर प्रवेश शुल्क देना होगा। भारी वाहनों के लिए प्रवेश शुल्क 50 रुपये और हल्के वाहनों के लिए 20 रुपये है। ऐसी जानकारी सामने आई है। मुफ्त बस सेवा को लेकर रिक्शा और मैक्सी कैब चालकों ने किया विरोध प्रदर्शन। महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा के सरकार के प्रावधान से निजी यात्री परिवहन को भारी झटका लगा है। इसलिए ऑटो रिक्शा चालकों ने शुक्रवार सुबह केंद्रीय बस स्टैंड के सामने धरना दिया। उन्होंने रिक्शा चालकों को क्या सुविधाएं दी जाएंगी, ये सवाल उठाकर सरकार का विरोध किया। साथ ही ऑटो रिक्शा चालकों का पीछा करते हुए मैक्सी कैब ओनर्स एसोसिएशन ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने ये भी मांग की है कि सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए और हमारे न्यूनतम रोड टैक्स को कम करना चाहिए। इस मौके पर मैक्सी कैब ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष कनेरी, उपाध्यक्ष ईश्वर मासेकर, परशुराम तलवार, ईरप्पा दुबनाईक, रमेश पाटील, बसवराज तलवार, किरण पाटील, हसन मुल्ला, इजाज तासेवाले, मल्लप मेलद, नागप्पा चंचड़ी सहित बड़ी संख्या में मैक्सी कैब चालक मौजूद थे। महिला विद्यालय की पूर्व छात्राओं का सम्मेलन। महिला विद्यालय प्राथमिक विभाग द्वारा पूर्व छात्रों का स्नेह मेला रविवार को आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में प्रधान अध्यापिका स्मिता हवालदार उपस्थित रही। प्रारंभ में प्रार्थना हुई, उसके बाद अतिथियों द्वारा मूर्ति पूजन और दीप प्रज्वलन किया गया। अंजना राजगोरकर ने पेश किया। गुरुजनों का दीप, प्रमाण पत्र और फूल देकर सम्मान किया गया। नम्रता भुवनेश्वरी, अंजना, सीमा, स्नेहा और वर्षा ने प्रमाण पत्र पढ़े। उन्होंने निकिता कामो को धन्यवाद दिया। कांचन मांजरेकर, पूजा गावड़े, निकिता कामुचे, मैथिली कपलेश्वरकर, स्नेहा यल्लूरकर, शीतल पाटील, कल्पना बेलगावकर, वर्षा चौगुले, नीता बुलबुले ने दिवंगत गुरुवर्यों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद शोक व्यक्त किया। गुरुओं में स्मिता नवराते, स्वाति कदम, अर्चना जांबोटकर, संपदा बंसूर, शुभांगी पंडित ने अपने विचार व्यक्त किए। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। As a scientist, I want to say something. राहु काल में सूर्य और धरती के बीच एक छाया पड़ती है, जिसकी वजह से धरती पर आने वाली पॉजिटिव एनर्जी कट हो जाती है और तब नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। बानामती, सुप्त कुंडली और काला जादू, ऐसे काम करने वाले लोगों के ऊपर मैंने बहुत अध्ययन किया और अध्ययन से मैं बहुत कुछ जान चुका हूँ। हमें बार बार टॉर्चर करने से अच्छा है एक ही बार में मार दीजिए। दुष्टों का संहार करके धर्म की संस्थापना करने के लिए वो यहाँ पर आ चुका है। बदलाव लाने वाला गांधी नहीं होता और बंदूक चलाने वाला गोडसे नहीं होता। 5 इंच के दिल में 1 इंच भी देश अभिमान हो तो काफी है, वही क्रांतिकारी कहलाता है। जन गण मन अधिनायक तुम्हें ही बनना है। जय है करके हम सभी को चिल्लाना है। जंगल में जानवरों की फोटो खींचने वालों को आपने देखा होगा, मगर गुफा के अंदर घुसकर शेर का शिकार करने वाले को मैंने देखा है। अगले सोमवार को अमावस है।
मेरे पिताजी यहीं बैठे बैठे उन दोनों हस्तियों की हस्ती मिटा देंगे। हजारों सैनिकों को आगे करके पीछे छुप कर रहने वाले राजाओं को मैंने देखा है, लेकिन आगे आने वाले को मैं पहली बार देख रहा हूं। उस राजवंश का सर्वनाश हो जाए, ये तेरी माँ की प्रतिज्ञा है। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 आपल्या लाडक्या मुलामुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे, एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे, मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे। श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो। आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध। कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध। आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी। संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। महंगाई से परेशान लोगों को कुछ राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने बुधवार को रिफाइंड सोया तेल और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर आयात शुल्क घटाने का फैसला किया। इससे खाने का तेल सस्ता हो जाएगा। इन दोनों तेलों पर आयात शुल्क 17.5% से घटाकर 12.5% कर दिया है। इस फैसले पर अमल आज से शुरू कर दिया गया है। नई आयात शुल्क दरें 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेंगी। सोयाबीन, सूरजमुखी तेल का आयात बढ़ा। अप्रैल में मासिक आधार पर वनस्पति तेल के आयात में 10% की गिरावट आई है। पाठ्य पुस्तक से डॉक्टर हेडगेवार का उल्लेख निकाल दिया। कर्नाटक में सत्ता में आने के बाद कर्नाटक स्कूली किताबों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार का उल्लेखन का विलोपन अब बंद हो गया है। कर्नाटक कैबिनेट ने इस संबंध में फैसला लिया है। इसलिए कर्नाटक में अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जानकारी नहीं पढ़ाई जाएगी। कर्नाटक के स्कूल शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कर्नाटक कैबिनेट ने फैसला किया है कि स्कूल की किताबें खुद संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेगड़ेवार और अन्य पर अध्याय को छोड़ने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने हाल ही में घोषणा की थी कि छात्रों के लाभ के लिए इस साल स्कूली किताबों की समीक्षा की जाएगी। जल्दी इस मामले को कैबिनेट के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जाएगा। स्थायी समिति चयन के लिए नए समीकरण। नगर निगम पर सत्ता में चाहे कोई भी हो, स्थायी समिति सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों का एक संयोजन है। नगर निगम के शासक चाहते हैं कि इस साल भी तस्वीर वैसी ही बनी रहे। बीजेपी के कुछ पार्षद कोशिश कर रहे हैं। राज्य में सत्ता मिलने से ताकत हासिल करने वाले कांग्रेस ने इस समय स्थायी समिति अध्यक्ष के 2 पदों के लिए भी भाजपा पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। भाजपा के कुछ पार्षदों की राय है कि उन्हें इस दबाव को स्वीकार करना चाहिए और कांग्रेस को 2 अध्यक्ष पद देना चाहिए। लिहाजा नगर पालिका में नए समीकरण की राजनीति देखने को मिल रही है। नगर निगम की 4 स्थायी समितियों के लिए 27 जून को चुनाव होगा। हर स्थायी समिति में 7 सदस्य होते हैं। अभी तक समिति का फॉर्मूला सत्ता पक्ष में 4 और विपक्ष से 3 था।
गौड़ सारस्वत समाज द्वारा आरवी देशपांडे का अभिनंदन। गौड़ सारस्वत ब्राह्मण समाज शाहपुर बेलगाम द्वारा विधायक आरवी देशपांडे को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम तिलकवाड़ी में गजानन बेलंगी के आवास पर आयोजित किया गया। इस मौके पर समाज में हो रही घटनाओं पर चर्चा की गई। सोसाइटी के अध्यक्ष दिलीप तिलवे, गिरीश सराफ, अनिल पाटनेकर, राघव हेरेकर, दिलीप नाइक सहित सोसाइटी के अन्य ट्रस्टी मौजूद थे। संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य है। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने गुरुवार को सभी स्कूलों और कॉलेजों के लिए प्रस्तावना और संविधान का दैनिक पठन अनिवार्य करने का फैसला किया। साथ ही राज्य के कार्यालयों में सभी सरकारी और अर्ध सरकारी संविधानों की प्रस्तावना के चित्र लगाना अनिवार्य कर दिया है। कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के पीछे की सोच को ध्यान में रखते हुए लोगों, विशेष रूप से युवाओं को स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में, चाहे वो सरकारी हो, सहायता प्राप्त हो या निजी हो, संविधान की प्रस्तावना को अनिवार्य रूप से पढ़ना चाहिए कि ये युवाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने और सभी समुदायों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने में सक्षम बनाएगा। आपको प्रेरणा मिलेगी, समाज कल्याण मंत्री HC महादेवप्पा ने कहा। बेलगाम की सुकन्या इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज। बेलगाम की सुकन्या मानवी भरत नीलतकर, जो केवल 2.5 साल की है, ये छोटी लड़की की शैक्षिक क्षमता चकित करने वाली है। किंडरगार्टन में पढ़ाए जाने वाले गीतों का सटीक उच्चारण कर 5 मिनट में 3 भाषाओं में गाती है। 28 मई 2020 को जन्मी मानवी भरत नीलतकर ने 3 भाषाओं में कविता पाठ किया है। उनके नाम सबसे ज्यादा नर्सरी राइम बोलने का रिकॉर्ड है। उन्होंने 24 नर्सरी राइम्स की पहली कुछ पंक्तियां पढ़ी, 17 अंग्रेजी में, 5 हिंदी में और 2 मराठी में। प्रतियोगिता का आयोजन 13 मई 2023 को ऑनलाइन माध्यम से किया गया। ये लड़की फुलबाग गली की रहने वाली है और अंगड़ी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती है। इस उपलब्धि के लिए उनकी सराहना की जा रही है। घटिया सीवरेज निर्माण को लेकर कड़ौली ग्रामीणों में नाराजगी। गांव के पूर्व दिशा में नई बस्ती में नया सीवरेज निर्माण किया जा रहा है। पूर्व ग्राम पंचायत अध्यक्ष अन्नू कटाम्बले ने गुरुवार की सुबह काम बंद कराने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह काम बेहद घटिया स्तर पर किया जा रहा है और कम मोटाई के लोहे का इस्तेमाल किया जा रहा है। मंत्री सतीश जारकीहोली के फंड से गाँव में सीवर का निर्माण कराया जा रहा है। ग्राम पंचायत प्रशासन मनमानी से चल रहा है और ग्रामीण उनके काम पर संदेह जता रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विकास कार्यों की उपेक्षा की जा रही है। कटाम्बले ने यह भी आरोप लगाया कि कंक्रीट बिछाते समय सीमेंट का कम से कम इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।